आज राम जी ब्रह्मांड जिनकी भुजाओं में है, पूरा संसार का वैभव जिनके हाथों में है, लेकिन आज बिना जूता चप्पल बिना परित्राण के निकल पड़े। बोलो निकल पड़े कि नहीं? निकल पड़े अयोध्या छोड़ करके। अयोध्या का राजकुमार आज महल छोड़ करके निकल पड़ा। लेकिन भाई भाई में कितना प्रेम है, जरा इसको सुन लीजिए। ए समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए। भाई को भाई का साथ देना चाहिए। याद रखना, ये एक भी राक्षस नहीं बचेंगे अगर आपस में भाई भाई एक हो जाएं और ग्रामवासी एक हो जाएं। एक भी राक्षस नहीं बचेगा, एक भी अनाचारी अत्याचारी नहीं बचेगा। हमें ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी और ना किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी। संगठन ही पर्याप्त है, पर्याप्त है इसके लिए। लेकिन आज याद रखना, राम जी चाहते तो अकेले सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि भाई को भाई का साथ देना चाहिए। बोलो भाई, भाई को भाई का साथ देना चाहिए। बोलो भाई, आज तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन बोलो भाई, लक्ष्मण जी महाराज ने उर्मिला जी का त्याग किया 14 साल के लिए? नहीं किया? बोलो, किया 14 साल के लिए। उर्मिला का त्याग किया है। मां जिंदा बैठी है, सुमित्रा का भी 14 साल के लिए त्याग किया है। किसके पीछे किया है? अपने भाई के पीछे किया है, भाई के पीछे किया है। इसका मतलब यह है कि मां की महिमा अनंत है, लेकिन मां भी चाहती है कि हमारे बेटे प्रेम से रहें और एक होकर के रहें और एक साथ रहें। बोलो, ये मां भी चाहती है कि नहीं चाहती है? मां चाहती है। बाप भी चाहता है कि हमारी संतान, हमारे बच्चे एक होकर के रहें, नेक होकर के रहें। ये बाप भी चाहता है। 56 प्रकार के व्यंजन बुढ़ापे में किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, पचते ही नहीं है, अच्छे क्या लगेंगे? बोलो भाई। लेकिन जब संतान में प्रेम होता है, यही उनका आहार होता है, यही उनकी संपत्ति होती है, यही उनकी प्रसन्नता होती है। कि बुढ़ापे में वो देखते हैं कि हमारे बच्चों में प्रेम है, आपस में प्रेम है। बोलो भाई, यही उनकी प्रसन्नता है, यही उनका भोजन है और यही उनका सबसे बड़ा सुख है, यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी संपत्ति है। इसलिए ये तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल अच्छे नहीं लगते हैं बूढ़ों को। चाहे जितने ऊंचे महल बना देना और चाहे जितनी महंगी कारें गाड़ियां खरीद करके रख देना, ये बूढ़ों को अच्छे नहीं लगते हैं। बूढ़ों को तो
संतान में, बच्चों में आपस में प्रेम हो, यह अच्छा लगता है। आपस में प्रेम होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। ये तुम्हारी पसंद है कि तुमने महल बना लिया, ये तुम्हारी पसंद है कि नई नई तरीके की गाड़ियां खरीद के लाए हो, लेकिन बूढ़े लोगों की पसंद है कि आपस में प्रेम होना चाहिए, बच्चों में प्रेम होना चाहिए। भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है। लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे बड़े भैया जा रहे हैं, क्योंकि दो भाई नहीं है अयोध्या में, दो भाई तो कश्मीर में हैं, भरत की और शत्रुघ्न जी। चार भाई है ना, चार में दो ही तो अयोध्या में है, दो तो ननिहाल में है, कश्मीर में है, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन लक्ष्मण को पता चला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। दौड़ पड़े और जिस समय अपने भाई को देखा कि पैरों में चप्पल जूते नहीं है, लक्ष्मण जी ने देखा है पैरों में चप्पल जूते नहीं है। बोलो कितने कोमल चरण हैं। अभी तुम सामान्य परिवार का भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन 50-60 रुपए की चप्पल ही होगी, लेकिन पैर में होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। 50-60 रुपए की साधारण चप्पल, लेकिन पैर में होगी। राम जी के कितने कोमल चरण हैं। राम जी का प्रत्येक अंग नख से सिख तक कमल ही कमल है, कोमल ही कोमल है, कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज नव कंज लोचन कंज, कंज मानी कमल होता है। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुण। कमल के समान कोमल हैं भगवान राम के चरण, लेकिन पदत्राण नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, बन जा रहे हैं, कंटकाकीर्ण मार्ग है, पत्थर पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, और भैया के पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। राम ही बंधु बिलोक कर जोरे,
देहि गेहि सब सन तृण तोरे। भगवान ने भी मनोदशा देखी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की, तो भगवान भी सोचने लगे कि मेरा भाई लक्ष्मण धैर्य खो रहा है और ये अपने आप में नहीं है, इसे संभालना चाहिए मुझे। भगवान ने कहा लक्ष्मण अधीर मत हो, अधीर मत हो, समय है, परिस्थिति है, हमें समझौता करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात अपने भाई को बता रहे हैं। समय है, परिस्थिति है, समझौता करना चाहिए, इसलिए आज हमें बिना परित्राण के ही चलना चाहिए। लेकिन तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूं, तू मुझसे छोटा है, मैं नहीं चाहता हूं कि तू वन में चल, मैं ये चाह रहा हूं कि तू अयोध्या में रहे, क्योंकि राव वृद्ध मम माही, ओ भरत भवन रिपुसूदन नाही, ओ जो बन जाऊं तुम्हें लई साथा, ओ सब विधि हुई है अवधि अनाथा। अयोध्या अनाथ हो जाएगी, पिता वृद्ध हैं, मूर्छित पड़े हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं है, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। माता पिता को संभालो, अयोध्या की संपत्ति को संभालो, अयोध्या की जनता को संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पिता तू न जानूं काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु तरयामी। माता पिता गुरु सब कुछ आप ही है, मैं आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं, आप ही सब कुछ है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। पिता को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा ही संभालता है। अच्छा एक बात बताओ, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता का भार किसे मिलता है? बड़े पुत्र को मिलता है कि नहीं, बड़े बेटे को? लक्ष्मण जी ने कहा या तो आप संभालें माता पिता को या भैया भरत संभालें, क्योंकि दोनों ही बड़े हैं मेरी दृष्टि में, इसलिए भैया भरत आकर के स्वयं संभालेंगे। यदि आप नहीं संभाल रहे हैं तो भैया भरत संभाले, लेकिन मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। भगवान राम ने कहा लेकिन लक्ष्मण इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्या कि कोई कहीं जाता है दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, तो बोलो भाई माँ बाप से पूछ के जाता है कि नहीं जाता है? ये नियम है। तुम तो 14 साल के लिए मेरे साथ जा रहे हो, 14 दिन नहीं 14 साल। अब कल्पना करो कि 14 साल के लिए जा रहे हो, मां बैठी है घर में, पिता मूर्छित पड़े हैं, तुम्हारा धर्म कहता है कि प्रणाम करके जाना चाहिए, प्रणाम करके। क्यों भाई? भले ही तुम कहीं भी जाओ, सेवा करने जाओ, राष्ट्र की सेवा करने जाओ, कितने हमारे सैनिक हैं, फौजी भाई हैं जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन माँ बाप को प्रणाम करके जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये धर्म कहता है। भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, लेकिन जन्मदात्री माँ को प्रणाम करके जाते हैं, पिता को प्रणाम करके जाते हैं। ये धर्म कहता है।
और हिंदू संस्कृति में ईमानदारी के साथ बताओ, प्रणाम की परंपरा है कि नहीं? हमारे यहाँ तो ये तक नियम है कि सुबह जगो तो सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम करो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। सुबह जगिए तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए और माँ बाप को प्रणाम करिए। अगर आप थोड़ा सा दूर जा रहे हैं तब तो आशीर्वाद लेके ही जाओ, क्योंकि आप आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो आशीर्वाद माता पिता का कवच बन करके रक्षा करता है। कवच क्या, कवच का काम क्या है? बोलो भाई, रक्षा करने का काम होता है ना कवच का। ऐसे ही माँ बाप का आशीर्वाद कवच होता है, रक्षा करता है। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। जाओ, माँ से आशीर्वाद ले आओ। आशीर्वाद लेने तो जाना पड़ेगा, उसको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो जा रहा हूं। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा से गए हैं, अपने माँ के पास प्रणाम करने के लिए गए हैं। माँ सुमित्रा को प्रणाम करने गए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। जाय जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। देखो भाई, माँ को प्रणाम तो किया है लेकिन मन भगवान के पास है, मन भगवान के पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन चंचल होता है तो तन तो दे दो माता पिता को, अपने परिवार को, लेकिन मन दे दो भगवान को। बोलो, मन किसे देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। ये शरीर, ये तन परिवार को दो, माँ बाप को दो, घर द्वार को दो, रिश्तेदारों को दो, ये तन। लेकिन मन किसे देना चाहिए? बोलो भाई, भगवान को देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं मन दे दो हमें, क्योंकि तन को तो बस में किया जा सकता है लेकिन मन को बस में नहीं किया जा सकता है। तन को बस में किया जा सकता है, बोलो किया जा सकता है कि नहीं? तन को बांधा जा सकता है लेकिन मन को बांधा नहीं जा सकता है। तो तन को बांधने की क्षमता, बस में करने की क्षमता माता पिता में है, लेकिन मन को बस में करने की क्षमता परम पिता में है। इसलिए मन जो है परम पिता को देना चाहिए। जाए जननी पग, जाए जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। लक्ष्मण जी का मन भगवान के चरणों में है, भगवान के साथ है मन, और तन कहाँ है? माता जी के पास है। देखो मन में कितनी बड़ी ताकत है। अगर मन भगवान को दे दोगे तो भगवान ऐसा है कि कभी भी भगवान जो है तुम्हें दूर नहीं करेगा, भगवान दूर नहीं करेगा कभी, भगवान सदा अपने साथ रखेगा। लक्ष्मण जी ने अपना मन भगवान को दिया। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा मंदिर है संसार का जिसमें राम जी के बगल में लक्ष्मण जी ना खड़े हों? बोलो, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये मन की बात है। मन समर्पित कर दिया और भगवान ने लक्ष्मण के मन को बांध लिया। बोलो, लक्ष्मण के मन को किसने बांध लिया? भगवान राम ने बांध लिया। और ऐसा बांधा है कि अभी तक लक्ष्मण जी बंधे ही हैं। हर मंदिर में राम के बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, ऐसा मन बंधा है।
मैं एक बात, भगवान श्री राम को क्या मिला?